बुद्ध पूर्णिमा, जिसे वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध जयंती भी कहा जाता है, बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत पवित्र दिन है। यह पर्व भगवान गौतम बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति, बोधि और महापरिनिर्वाण तीनों घटनाओं की स्मृति में मनाया जाता है। यह पर्व न केवल भारत बल्कि श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड, तिब्बत, जापान और अन्य बौद्ध देशों में भी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। गौतम बुद्ध का जीवन परिचय। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। उनका बाल्य नाम सिद्धार्थ था। उनके पिता शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के राजा थे और उनकी माता का नाम महामाया था। सिद्धार्थ का बचपन सुख सुविधाओं में बीता, परंतु वे संसार की नश्वरता और दुखों को लेकर हमेशा चिंतित रहते थे। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने महलों, पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़कर सत्य की खोज में संन्यास ले लिया। कई वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद उन्हें बोध गया, वर्तमान बिहार राज्य में पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे बुद्ध यानी बोधि प्राप्त कहलाए। बुद्ध पूर्णिमा का विशेष महत्व इस बात में है कि यह दिन भगवान बुद्ध के जीवन की 3 सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़ा हुआ है। वैशाख महीने की पूर्णिमा को ही सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ था। इसी दिन उन्हें बोधगया में पीपल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए ज्ञान प्राप्त हुआ। 80 वर्ष की आयु में उन्होंने इसी दिन कुशीनगर में शरीर का त्याग किया। इस प्रकार यह दिन बौद्ध धर्म के इतिहास का सबसे पवित्र और प्रभावशाली दिन माना जाता है। बुद्ध पूर्णिमा पर विशेष रूप से बौद्ध मंदिरों और विहारों में पूजा अर्चना होती है। सुबह से ही अनुयायी भगवान बुद्ध की मूर्ति को स्नान कराकर उन्हें पुष्प, अगरबत्ती, दीपक और फल अर्पित करते हैं। उनके उपदेशों का पाठ किया जाता है और उपवास रखा जाता है। इस दिन दान करने का भी विशेष महत्व होता है, इसलिए लोग गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन दान करते हैं। भारत में यह पर्व खासकर बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, लुम्बिनी, शांति निकेतन और अन्य बौद्ध तीर्थ स्थलों पर भव्य रूप से मनाया जाता है। यहाँ भारी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित होकर प्रभात फेरी, ध्यान, भिक्षा वितरण और धर्म चर्चा करते हैं। बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में 4 आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख किया, जो बौद्ध धर्म की नींव माने जाते हैं। 4 आर्य सत्य। जीवन में दुख है। दुख का कारण तृष्णा है। तृष्णा को समाप्त किया जा सकता है। अष्टांगिक मार्ग के द्वारा तृष्णा का अंत किया जा सकता है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। इन सिद्धांतों के माध्यम से बुद्ध ने एक ऐसा रास्ता बताया जो न केवल आत्मिक शांति की ओर ले जाता है, बल्कि सामाजिक सौहार्द और अहिंसा को भी बढ़ावा देता है। गौतम बुद्ध ने अहिंसा को अत्यधिक महत्व दिया। उन्होंने सभी जीवों के प्रति करुणा, प्रेम और मैत्री की भावना रखने की प्रेरणा दी। उनका मानना था कि क्रोध और द्वेष का उत्तर केवल प्रेम और करुणा से दिया जा सकता है। उनके ये विचार आज भी अत्यंत प्रासंगिक हैं, खासकर हिंसा और वैमनस्य से भरे इस युग में। समाज पर प्रभाव। बुद्ध पूर्णिमा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह आत्मनिरीक्षण और आत्मशुद्धि का अवसर भी है। इस दिन व्यक्ति अपने विचारों, कर्मों और व्यवहार की समीक्षा करता है। भगवान बुद्ध के जीवन और उपदेश हमें सत्य, संयम, करुणा और ममता जैसे मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास में बुद्ध का स्थान अत्यंत उच्च है। उन्होंने जाति भेद, अंधविश्वास और रूढ़ियों का विरोध किया और एक ऐसे समाज की कल्पना की जहां सभी को समानता और सम्मान प्राप्त हो।
अंतर्राष्ट्रीय महत्व। आज बौद्ध धर्म विश्व के कई देशों में फैला हुआ है और बुद्ध पूर्णिमा एक वैश्विक पर्व बन गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैसाख डे के रूप में मान्यता दी है। विश्व भर में लाखों लोग इस दिन को भगवान बुद्ध के शिक्षाओं को स्मरण करते हुए शांति, सद्भाव और सहअस्तित्व का संकल्प लेते हैं। बुद्ध पूर्णिमा केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक प्रेरणा का स्रोत है। यह दिन हमें बताता है कि सच्चा सुख न तो भोग में है और न ही वैराग्य में, बल्कि मध्य मार्ग में है। भगवान बुद्ध के विचार और जीवन हमें सत्य, करुणा और शांति की ओर प्रेरित करते हैं। वर्तमान युग में जब मानवता भटक रही है, बुद्ध का संदेश मार्गदर्शन का प्रकाश स्तंभ बन सकता है। इसलिए हमें न केवल इस पर्व को मनाना चाहिए, बल्कि उनके आदर्शों को भी अपने जीवन में अपनाना चाहिए।